तो बच्चों, स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हम लोग पढ़ रहे थे एंड वी वर अंडरस्टैंडिंग कि 47 से 90 के बीच में आईपीआर 48 एकदम बकवास था। 56 में भी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकेंड 5 ईयर प्लान में शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर सोचा, बट अगेन जितना अचीवमेंट चाहते थे उतना हो नहीं पाया बिकॉज देयर वर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही इतना पैसा और रिसोर्सेज थे कि वो डेवलपमेंट प्रोसेस में काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए, क्योंकि बेचारा प्राइवेट सेक्टर तो यही सोचता था कि पैसे हैं नहीं, अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर भी दिया। जेस्टेशन पीरियड इतना लॉन्ग था। जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट से लेकर प्रॉफिट आने तक का टाइम इतना लॉन्ग है, इतना लॉन्ग है कि हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो आईपीआर में सबसे बड़ा थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन था। तीन इंडस्ट्रीज, डिफेंस, एटॉमिक एंड रिसर्च, डर कोडवर्ड याद होगा, सिर्फ गवर्नमेंट टेकअप करेगी। फर्टिलाइजर, माइनिंग एंड ऑल दैट ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों, और इसके अलावा कुछ सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को ही छोड़ दिया गया। लाइसेंसिंग में लाइसेंस राज चालू हो गया था एक्चुअली, और इंडस्ट्रियल कंसेशन दिए गए थे कि भाई टैक्स हॉलिडे वगैरह मिलेगा, सस्ती पावर सप्लाई मिलेगी चिल्ड्रन। तो इसी के बाद अब देखा गया कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी वो तो ग्रो मान लीजिए कर ही रही है, बट व्हाट अबाउट सो कॉल्ड टू द पुअर मासेस ऑफ द सोसाइटी, थोड़ा सा हमको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहली बात बच्चों आपको ये समझनी पड़ेगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती क्या है। आपने ज्योग्राफी में बहुत बार ऐसा पढ़ा होगा, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब कॉटेज वर्ड से ही आपको पता लगता है भाई घरेलू टाइप की इंडस्ट्री। कॉटेज मतलब घर के अंदर ही, टेंट के अंदर ही, घर में ही आपने एक छोटा सा कारखाना डाल लिया, कॉपी किताब बाइंडिंग का, थोड़ा सा फर्नीचर का काम आपने चालू कर दिया। तो आपने देखा होगा आपके शहरों में जो ट्रेडिशनल मोहल्ले होते हैं चिल्ड्रन, वहां पे घरों के अंदर कहीं पे सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम चल रहा है, कहीं पे फर्नीचर का काम चल रहा है। तो इन दैट केस ये गली कूचे में ये सब काम चलते रहते हैं, इसलिए ताकि वहां का जो सो कॉल्ड पुअर कम्युनिटी है वो भी थोड़ा सा डेवलप हो। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इसको भी थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाए। तो सबसे पहले तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। हम जब बात करते हैं बच्चों, प्लानिंग एरा स्टार्ट हुआ तो वहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको बोला गया? सब लोग मेरे को जवाब दे सकते हैं। ऑल विच हैड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ लेस देन हाउ मच चिल्ड्रन? जिनके मुंह में गुठली फंसी है आम की, 27 बता लाख। पाएंगे, बाकी बता देंगे। 22 5 लाख। अगर 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है तो उस जमाने में उसको स्मॉल स्केल बोला जाता था। कॉटेज इंडस्ट्री और छोटी हुआ करती थी बच्चों। और आज के जमाने में द डेफिनेशन हैज चेंज्ड। नाउ 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। तो अगर आपके फादर का, आपके पापा का कोई बिजनेस है, लेटेस्ट से चिल्ड्रन, और वो 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है उसमें, तो आप उसे स्मॉल स्केल बोलेंगे। और 5 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो सर क्या हो जाएगा? अब लार्ज स्केल नहीं हो जाएगा, लार्ज स्केल में बहुत पैसा चाहिए, मीडियम स्केल आप उसको बोल सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के साथ साथ हमने स्मॉल स्केल पे फोकस किया चिल्ड्रन। तो आप फर्स्ट पॉइंट कॉपी करेंगे। लार्ज स्केल इंडस्ट्री से तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जनरेट हो जाएगी। भाई स्टील फैक्ट्री सेटअप की, तो स्टील फैक्ट्री में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा हमारा? सबसे बड़ा एडवांटेज स्टील के फैक्ट्री में ये होगा कि जब स्टील बनेगा बच्चों तो मशीनें बनेंगी उससे। उन मशीनों को गरीब लोग या जो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते वो अपने यहाँ यूज करेंगे और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे चिल्ड्रन। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर टाटा आयरन एंड स्टील होता ही ना, या मान लीजिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टील के प्राइसेस को रेगुलेट करता ही ना, तो शायद एक वो गन्ना निकालने के ठेले पे जो मशीन लगी होती है वो गन्ने वाला उसको कभी खरीद ही नहीं पाता, वो बहुत महंगी होती है। तो दो बातें आपको याद रखनी है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करने के लिए। सर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लिखा है, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं। यस चिल्ड्रन, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बाद ही बेसिकली जिन लोगों को लगता है कि वो खुद बिजनेस नहीं कर सकते वो कहीं नौकरी पकड़ लेते हैं। तो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फोकस किया गया। तो ये बातें जरूर लोग नोट करें, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट वर द रीजंस फॉर सेटिंग अप लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो अब ये लिख के आएंगे, लार्ज स्केल खोला गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और स्मॉल स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। इसको झटपट लिखें चिल्ड्रन। और मीनिंग मैंने आपको बता दिया। दैट डेफिनेशन सेड 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल स्केल। नाउ डेज डेफिनेशन सेज 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल स्केल। लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन।
तो अल्टीमेटली रोल क्या था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, लेट अस अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। रोल ये था, करवे कमेटी उस जमाने में बनाई गई कि भी विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटीज इसलिए बनाई गई ताकि हम विलेज लेवल पे डेवलपमेंट कर पाए। बिकॉज एवरीबडी नोज उस समय से लेकर चिल्ड्रन टिल टुडे 3/4 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैव देयर सर्वाइवल वेयर चिल्ड्रन, नो वेयर बट इन रूरल एरियाज। तो अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे तो रूरल एरिया डेवलप होगा, सबसिस्टेंस से कमर्शियल फार्मिंग हो जाएगी मान लीजिए, और उसके बाद गांव के लोग जब ज्यादा पैसा कमाएंगे बच्चों, तो जो शहर में या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं उनको उनके कस्टमर्स मिलेंगे। तो एज अ रिजल्ट ओवरऑल कंट्री वुड डेवलप। तो रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसीलिए था ताकि विलेज पॉपुलेशन को हम थोड़ा सा अपग्रेड कर पाए। आई रिपीट चिल्ड्रन, विलेज पॉपुलेशन को अपग्रेड कर पाए। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, दो बातें आपको और लिखनी है चिल्ड्रन। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो भी सो कॉल्ड चलता है प्रोडक्शन पैटर्न, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्टिविटी होती है दैट इज लेबर इंटेंसिव। हम लेबर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं इन कंपैरिजन विद कैपिटल, और कैपिटल इंटेंसिव में चिल्ड्रन हमारा मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा होता है इन कंपैरिजन विद मैनुअल लेबर। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा, आप इसको नोट डाउन कर लें। तो लेबर का इस्तेमाल इसीलिए लेबर इंटेंसिव रूरल सेक्टर हमारे स्मॉल स्केल में ज्यादा है ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। बिकॉज वहां पे भी अगर मशीनों का बोलबाला आ गया तो एम्प्लॉयमेंट विल बी टोटली किल्ड ऑफ। तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है। विदेशों में जहाँ पे इतनी जनसंख्या ही नहीं होती वहां पे दे डिपेंड ओनली ऑन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स चिल्ड्रन। बिकॉज वो अगर लेबर इंटेंसिव पे डिपेंड हो गए या रूल बना दिया, कानून बना दिया, तो दूसरी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, अफ्रीका एंड ऑल दैट, यहाँ से लोग वहां पहुंचने लग जाएंगे और फिर वहां पे प्रॉफिट अर्निंग किल हो जाएगी। यहाँ के लोग वहां जाके ज्यादा पैसा कमाएंगे, फिर इसी वजह से राइट्स वगैरह भी वहां पे चलते हैं। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखिएगा। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे काम करती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्योंकि इनको अपनी कॉस्ट बचानी है। स्मॉल स्केल काम करती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे क्योंकि ये कमेटीज वगैरह जो गवर्नमेंट बनाती है इसमें हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है टू गिव मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन जनरल एंड नॉट टू हैव एम्प्लॉयमेंट ऑफ मशीनरीज। So let us understand the characteristics of small scale industries children। पहला कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बता दिया, लेबर इंटेंसिव होता है, दैट्स व्हाई दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। अब आपको ये बकवास लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू यूज मोर ऑफ लेबर देन कैपिटल, क्योंकि ये बात ऊपर मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, तो यहाँ पे बिल्कुल मत लिखिएगा चलन। ये दोनों बातें आप लिख चुके हैं। आप बस एक छोटा सा काम कर लें, आप यहाँ पे एक हैश साइन बनाए बच्चों, जहाँ पे आपने कंटेंट लिखा है यहाँ पे भी एक हैश साइन बना लीजिए, और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते टाइम जब फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे तो यहाँ पे हैश साइन बना लीजिए। तो आपको याद रहेगा कि इस पॉइंट में आपको एक्सप्लेनेशन इसी चीज का देना है। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड रिपीट द कंटेंट। तो ये सबको समझ में आ गई बात चलो, ये सबको समझ में आ गई। अब इसका रीजन क्या है, आई रिपीट चिल्ड्रन, व्हाट इज द रीजन कि हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक इंडिया में ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया वाज अ कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी, पॉपुलेशन की वजह से लेबर सरप्लस इकोनॉमी। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, व्हाई इंडिया वाज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वाज अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी? आप कहेंगे तो सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, ये तो पूछा ही नहीं गया। भाई लेबर सरप्लस इकोनॉमी इसलिए था क्योंकि हमारी पॉपुलेशन राइट फ्रॉम द डे वाज वेरी 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 हाई एज सच। तो इसीलिए हमारे प्लानर्स ने सोचा कि फुल एम्प्लॉयमेंट देने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करना पड़ेगा। अगर लार्ज स्केल सेटअप कर दिया तो मशीनों का बोलबाला ज्यादा होगा और लोगों का कम होगा। तो इस वजह से देश कभी तरक्की कर ही नहीं पाएगा, सिर्फ रिच कम्युनिटी ग्रो करेगी जिनके पास मशीन खरीद के फैक्ट्री लगाने का एडवांटेज होगा। बट हम चाहते हैं कि सारे सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी ग्रो करें, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू बी मोर डिपेंडेंट ऑन लेबर इंटेंसिव एंड नॉट capital intensive। Please update this children। So second characteristic is children that we have to use locally available things। मतलब सर small scale industry shows locational flexibility and therefore equally oriented referring to inter regional quality। like children ध्यान से बातों को सुनिएगा, इसका मतलब क्या है?
जो चीज लोकली अवेलेबल है हम उसी का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमको इनपुट इजिली अवेलेबल हो जाएगा चिल्ड्रन। जैसे लार्ज स्केल में एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। स्टील प्लांट्स मैक्सिमम इंडिया में कहाँ पे चिल्ड्रन? भिलाई, राउरकेला, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस साइड पे चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि वहां पे सो कॉल्ड उस तरह का इकोसिस्टम अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें ज्यादा इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग्स कहाँ पे हैं, तो आपका जवाब होगा कोटा में चिल्ड्रन। अगर यूपी की बात करें तो सबसे बड़ा व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन रिलीजियस हब जो हुआ करता था और है भी चिल्ड्रन, इट इज वाराणसी एंड इट इज अयोध्या चिल्ड्रन। तो इन दैट केस मान लीजिए किसी को होटल खोलना है, तो अब वो ये देखेगा भाई टूरिज्म कहाँ पे ज्यादा है। उसने एक डेटा तैयार किया, पता लगा जितने लोग पिछले 2 साल में गोवा नहीं गए उससे कहीं ज्यादा लोग तो वाराणसी और अयोध्या आने वाले हैं। तो होटल कहाँ पे ओपन होगा? वाराणसी में ओपन होगा। तो जहां पे लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लोकली थिंग्स आर मोर एंड बेटर अवेलेबल, हम वहीं पे इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं। एंड रीजन इज ओनली वन चिल्ड्रन, कि हमारे पास जो आउटपुट करने के लिए इनपुट या रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होगी वो यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगी। तो nobody is going to set up a steel plant in the so-called suburbs of Lucknow or New Delhi when more of the workers of steel plant are available in Jharkhand and Chhattisgarh state children। तो उनको वहीं पे सेटअप किया जाएगा। इसको बोलते हैं लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। और जब आप ग्रेजुएशन में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा बच्चों, प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन में इस बात का जिक्र होता है कि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी एंटरप्रेन्योर वहीं पे बिजनेस सेटअप करेगा जहां पे उस तरह के आपको रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो जाए। तो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब सबको समझ में आ गया बच्चों? चिल्ड्रन, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब सबको समझ में आ यस सर। गया? चलिए, यस Yes, मान सर। लीजिए कि मोहल्ले में किसी की डेथ हो गई, अब उसको फाइनली पिंडदान करने जाना है। तो इंडिया में 5-6 जगह है जहाँ पिंडदान हो सकता है, बट सबसे ज्यादा फेमस कौन सी जगह है बच्चों जहाँ लोग जाते हैं? हरिद्वार। हरिद्वार भी जाते हैं भाई, गया जी भी जाते हैं। तो गया जी थोड़ा ज्यादा फेमस है। अब खैर धर्म वरम की बातें, इस पे इतना फोकस नहीं करेंगे। बट अगेन चल रहे हैं लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, वहां पे इस तरह के पंडित जी लोग आपको ज्यादा मिल जाएंगे। सो पीपल अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? ये बात सबको समझ में आ गई? कहाँ पे सेटअप करेगा कोई भी, चाहे स्मॉल स्केल हो चाहे लार्ज स्केल हो, जहां पे रिसोर्सेज इजिली अवेलेबल हो जाए चिल्ड्रन। तो दिस इज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। और ये मैंने आपको पहली बात बता दी, व्हाट इज द रीजन। पहला रीजन, रॉ मटेरियल आपको इजिली मिलेगा चिल्ड्रन। सेकंड रीजन, वहां से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी इजी होगी। तो जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी इजी होगी तब तो आप वहां पे सेटअप करेंगे फैक्ट्री। बट अगर कॉस्ट इज वेरी हाई तो आप वहां पे सेटअप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो प्लीज पुट दिस क्विकली इन योर कॉपीज। yes sir. तो चिल्ड्रन, here and after it is mentioned, large scale industries like Bhilai steel plant or Rourkela is often established close to the source of raw material. This is because raw material requirement is very huge। तो ठीक है, अगले पॉइंट में ऑथर एक चीज लिखना भूल गया। Its transportation from distant places leads to high cost of transportation। अब किस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहे हैं? Its transportation मतलब रॉ मटेरियल में कॉस्ट ज्यादा लगेगी या बनने के बाद फिनिश प्रोडक्ट में कॉस्ट ज्यादा लगेगी, ये चीज बतानी भूल गई। तो यहाँ पे होना चाहिए, इफ the factory or the plant is set up at a distant place, then the cost would be huge। But if it is set up near to the place where localized material is available, the cost of transportation would be certainly less। तो इस बात पे थोड़ा सा आपको जिक्र करना पड़ेगा कि अगर हम कहीं और सेटअप करते हैं अदर देन द प्लेस जहां पे लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, वहां से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हाई है चल रहा है। बट ऐसी जगह आपने सेटअप कर लिया जहां पे लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी आसान है, तो वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन कम होगा। तो इस बात को ध्यान देना लिखते टाइम पे। चलिए, तो ये बात तो मैंने आपको बता दी भाई। एसएसआई ऑन द अदर हैंड शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर मान लीजिए हम जयपुर सिटी की बात करें चिल्ड्रन, तो जयपुर में सो कॉल्ड कढ़ाई वर्क, नक्काशी वर्क एंड ऑल दैट इज वेरी फेमस। यहाँ के ज्यादातर बिजनेसमैन, इन्हीं चीजों के बिजनेस में अपने आप को एंटर करेंगे। यहाँ के ज्यादातर वर्कर्स इसी तरीके का काम भी करेंगे बेसिक। ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? यस Yes sir. आ गई? यस सर। लोग फंसी वो नहीं बता पा रहे हैं। यस सर। अब अगर हम बात करें चिल्ड्रन Yes. वेस्ट यूपी की,
यहाँ पे ग्लास वर्क इज वेरी फेमस चिल्ड्रन। तो अगेन ग्लासवेयर का जितना भी बिजनेस है, वो शिकोहाबाद में चूड़ी वगैरह ये सब बहुत बनती है। तो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर चिल्ड्रन। कॉपी द थर्ड पॉइंट। स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री नीड्स अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, दैट्स व्हाई इट इज इक्विटी ओरिएंटेड। अब इक्विटी ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? इक्विटी ओरिएंटेड का मतलब होता है चिल्ड्रन इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ, दो बातें होंगी यहाँ पे, पीपल एंड देयर ओन इन्वेस्टमेंट, एंड देयर ओन इन्वेस्टमेंट चिल्ड्रन। तो इनका अपना ही इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। ये कोई आईपीओ वगैरह शेयर वगैरह से पैसा रेज कभी नहीं करते चिल्ड्रन। सो इसीलिए यहाँ पे आपको नजर आएगा पहला पॉइंट चिल्ड्रन, स्मॉल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। सेकेंड पॉइंट, डज नॉट लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, कोई भी पर्सन बहुत ज्यादा रिच नहीं होता। एंड थर्ड इज इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और चौथा एंड सबसे आसान पॉइंट जिसके लिए करवे कमेटी बनाई गई थी कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। तो चार बातों पे ध्यान दीजिएगा। इक्विटी ओरिएंटेड के चार मतलब हुए चिल्ड्रन, कम पैसा, अपना ही पैसा, कोई भी इकोनॉमिक कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होगा, कोई ना बहुत रईस होगा ना बहुत गरीब होगा, इक्वालिटी होगी सबके बीच में क्योंकि सब लोग बराबर से पैसा लगा रहे हैं। जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप या कोऑपरेटिव ना समझ लीजिएगा कि सब बराबर से पैसा किसी कंपनी में लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने अपने बिजनेस में सबने अपने अपने हिसाब से पैसे लगाए हैं। और अभी मैं बात कर रहा था एम्प्लॉयमेंट की। ऐसा भी होता है कि गांव में मैंने मान लीजिए 5 लाख 10 लाख 15 लाख 25 लाख लगा दिए, एक छोटा सा बोरे प्रोसेस करने का कारखाना लगा दिया, या जैसे श्रीकांत मूवी में आपने देखा होगा पल्प पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दी, और काफी लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिल गया। तो मेरे लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था और बाकी जिनको मैंने नौकरी दी उनके लिए एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात तो नहीं करूंगा, मिडिल स्केल चिल्ड्रन, जो स्मॉल से ऊपर है लार्ज से नीचे है, इन लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान होने लग गया। तो ऐसी पॉलिसीज, ऐसा सिस्टम देश में बनने लग गया दैट ऑल दीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर प्रैक्टिकली किल्ड चिल्ड्रन। क्योंकि पॉलिटिकल प्रोफाइल में इतनी जान पहचान होने लग गई उन लोगों को, तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसे कानून बनने लग गए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेचारी पनप ही नहीं पाई। तो इसको जरूर से लिखें बच्चों। चलिए, यस तो एवरीबडी अंडरस्टूड ऑल थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स चिल्ड्रन? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। लेबर इंटेंसिव होगा ना कि कैपिटल इंटेंसिव। जहां पे लोकेशन जिस चीज के लिए बेटर सप्लाईज होंगी उसको वहीं पे हम बनाएंगे, वहीं पे सेटअप कर लेंगे। एंड चिल्ड्रन इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट, अपना ही पैसा, अपने ही लोग, उसी पर्टिकुलर एरिया का इन्वेस्टमेंट। समझ गए इस बात को? समझ गए भाई इस बात को सब लोग? कुछ यस लोगों के मुंह में यस गुठली सर। फंस गई लगता है। यस चलिए, सर।